हेलो फ्रेंड, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने चैनल में लफ्फा गार्डन में। फ्रेंड, ये है कार्डमम के सीड्स, मतलब सब्ज़ इलायची, ग्रीन इलायची, और ये इसके प्योर सीड्स हैं और ये बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हैं। अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो आप ये कंफर्म कर लें कि जो आपको इसके सीड्स मिल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई आपको सीड्स सेंड कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होने चाहिए। इतने फ्रेश होने चाहिए कि ये प्लांट से टूटने के बाद 10 से 20 दिन के अंदर आपके पास ज़रूर पहुंच जाने चाहिए। जो हमें ड्राई फ्रूट शॉप या मार्केट से जो इलायची मिलती है वो होते तो इसके सीड्स ही हैं, लेकिन वो फ्रेश नहीं होते। वो उनका जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। अगर आप 300 से 400 सीड्स वो लगाएंगे तो उनमें से शायद वाली बात है कि 1 या 2 सीड जर्मिनेट हो, लेकिन उसके भी चांसेस नील हैं। ये बिल्कुल फ्रेश सीड्स हैं और इतने फ्रेश हैं कि मुझे इसकी इतनी ज़्यादा महक खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप अगर फील करें तो देखिए कितने फ्रेश हैं, ग्रीन है और इनके अंदर अभी तक मॉइस्चर है, मतलब इतने फ्रेश सीड है। और ये हमें इंडिया से मिले हैं। इंडिया से पाकिस्तान आने में जो टाइम लगता है वो 7 से 8 दिन का है, वही सिर्फ और सिर्फ लगा है। और ये बाय हैंड आए हैं, एक टेक्सटाइल के एडिटर हैं इंडिया से, जहाँ से डाइस का केमिकल आता है, वहाँ से हमने इनको मंगवाया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिले हैं। और हमारे पास ये टोटल 5 सीड्स हैं। अब आ जाता है कि इनको कैसे ग्रो करना है। इनको सिर्फ और सिर्फ आपने भल वाली मिट्टी में ग्रो करना है, ऐसी मिट्टी में ग्रो करना है जो पुरानी हो, मतलब जो आपके पुराने गमले की सॉइल हो, जिसे हम डेड ड्राई सॉइल कहते हैं। मतलब उसमें कोई खाद नहीं होनी चाहिए। अगर पहले उस गमले में खाद थी तो उस खाद की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जो इलायची के सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर पॉटिंग मिक्स में ज़रा सी भी गर्मी या कोई ठंडी खाद हो तो फ़ौरन जर्मिनेट होने के बाद वो उनकी जो प्रोसेस है जर्मिनेशन का वो नील हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपने ऐसी सॉइल लेनी है जो बिल्कुल डेड हो। अब ये देख लें, आपको फील होगा ये बिल्कुल पाउडर टाइप सॉइल है। इसके अंदर ना कंपोस्ट की कोई प्रॉपर्टी है, ना काऊ डंग की कोई प्रॉपर्टी। अब इनको आप इसके अंदर हमने सीड्स को लगाना है और सीड लगाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसको आप अगस्त में भी ग्रो कर सकते हैं, जनवरी फरवरी में भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने इसके आइडियल रिजल्ट्स लेने हैं तो आप 15 सितंबर से 15 नवंबर के दरमियान अगर ग्रो करेंगे तो ज़्यादा आइडियल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और आपने इस सारे प्रोसेस को इंडोर रखना है, लेकिन ऐसी जगह रखना है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया होना चाहिए, जहाँ पे अगर धूप थोड़ी सी आ भी जाए तो वो फिल्टर्ड होके आए। अगर नहीं भी धूप आती तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया होना चाहिए, मतलब नेचुरल लाइट होनी चाहिए, सूरज की दिन की रोशनी ज़रूर होनी चाहिए। इसको डार्क रूम या किसी अंधेरे वाली जगह पे नहीं रखना। अब आ जाती है इसके सीड्स को कैसे ग्रो करना है। ये इसके सीड्स हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं निकालने। ये गलती कभी भी नहीं करनी, क्योंकि जो इलायची के सीड्स होते हैं उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब हम चाय वगैरह में इसको डालते हैं तो देखें ऊपर से हम इसको उतार के तो नीचे वाले अंदर वाले अक्सर सीड्स डाल देते हैं, ताकि कुछ चाय जो है वो इलायची वाली चाय की स्मेल दे। लेकिन जब आपने इसको ग्रो करना है तो आपने इसका कवर उतारना नहीं है। अगर आप कवर उतार देंगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि फंगस लग जाए या आपका सीड जर्मिनेट भी ना हो। 3 साल पहले हमने इसके सीड ग्रो किए थे, वो बिल्कुल 100% ग्रो हुए थे, लेकिन उस वक्त हमारा यूट्यूब का चैनल नहीं था और हम आपसे वीडियो शेयर नहीं कर सके। और मैंने जो मार्केट से जो इलायची मिलती है उसको तकरीबन कोई 40 बार ग्रो किया, लेकिन वो नहीं ग्रो होती। ये हमें फ़र्स्ट टाइम प्योर सीड्स मिले हैं और दोबारा हमें मिले हैं। अब देखते हैं कब, कैसे और कब जर्मिनेट होंगे, सारा प्रोसेस आपसे शेयर करेंगे। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो ये भल वाली मिट्टी है, जो ड्राई डेड सॉइल है, इसको हल्का सा मॉइस्ट कर लेना है। अगर आप मॉइस्ट नहीं भी करते तो आपने सीड्स को इस तरह लगाना है कि आपकी जो इलायची है वो आपने इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकती है, लेकिन लगाने से पहले आपने इसको थोड़ा सा मसलना है। देखिए इस तरह करके मसलना है। जो सीड्स अंदर होते हैं वो थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई सीड बाहर आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा मसलना है। आप एक यहाँ लगाना और सीड लगा के ऊपर से दबाना नहीं है, मतलब पहले से आप थोड़ा सा सुराख कर लें, उसकी स्पेस बना लें। इस तरह करके आपने लगाना है, किसी भी डायरेक्शन में लगा लें। और ये अगर ये फ्रेश सीड्स हैं, लेकिन ये फ्रेश सीड्स होने के बावजूद भी इनका जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा वो 2 या 1% होगा, क्योंकि इतना इनके लो प्रोसेस है कि अगर आप इसके 100 सीड लगाएंगे फिर भी 1 से 2 ही सीड जर्मिनेट होगा। अभी हमारे सारे फ्रेश सीड हैं। अब हमने ये सारे के सारे फ्रेश सीड लगा दिए हैं और इसको थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ½ इंच
जो मिट्टी है वो ऊपर आ जानी चाहिए, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट टाइम आपने थोड़ा सा ज़्यादा पानी देना है ताकि मॉइस्चर ये ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लें। और आपने कभी भी इलायची के जो सीड्स होते हैं उनको सोक नहीं करना पानी में, मतलब उनको अब्जॉर्ब नहीं करवाना पानी, उनको डायरेक्ट इस तरह के छोटे गमलों में लगाना है। और एक गमले में आप ज़्यादा लगा दें क्योंकि इनमें से हो सकता है 2 या 3 या 4 प्लांट निकलेंगे हमारे। एक बार एयर बबल्स ख़त्म कर लें। और ऊपर आपने पानी इस तरह देना है कि जो इलायची है वो सीड्स हैं वो बाहर नहीं आने चाहिए। कुछ हमारे जो सीड्स हैं वो इलायची की प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर आ गए थे, 1-2 सीड्स, बाकी प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर ही है। अब ऊपर से हम इसको थोड़ा सा पानी दे देंगे और इसको शेडी एरिया में रखना है। और शेडी एरिया में रखने के बावजूद भी आपने इसको पॉलीथीन से रैप कर देना है, मतलब जो जिप लॉक बैग होता है उससे 100% रैप कर देना है। अब एक बार इसको हम पानी देते हैं। एक बार आपने इस तरह पानी देना है कि अच्छी तरह जो गमले की मिट्टी है वो मॉइस्ट हो जानी चाहिए। अब ये थोड़ी सी देर में देखिए मैंने इसको बिल्कुल किनारे तक पानी दिया था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। और आपने इसको 100% एयर टाइट करना है पॉलीथीन से। जिप लॉक जो बैग होते हैं ये 2 नंबर फ्राडी होते हैं। आप इसकी जिप लॉक के ऊपर नहीं जाना, आप इसको किसी दूसरे से कर लें, लेकिन आपने कन्फर्म करना है इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, 100% इसको एयर टाइट करना है। अब मैं इसको विंडो के सामने रखूँगा जहाँ 2 से 3 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट आती है और ये बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगी। और इनकी जो जर्मिनेशन होती है वो 15 दिन से लेके 100 दिन तक होती है, मतलब 15 to 100 डेज़ का प्रोसेस होता है। वो आपसे हम स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। अभी हम इसको रैप करके रख देंगे और आपने पॉलीथीन को 15 से 20 दिन बाद खोल के चेक कर सकती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉइल ड्राई हो जाए तो आपने इसको मॉइस्ट लाजमी करना है। अब हम इंतज़ार करते हैं अपने इलायची का सीड्स का और दुआ भी करते हैं कि यह हमारा 2 से 3 प्लांट्स लाजमी बन जाए। जो हमने इकट्ठे इलायची लगाई है उसके अंदर 8 से 10 सीड्स होते हैं। उनमें से 8 से 10 सीड्स के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 सीड जर्मिनेट होगा। और इलायची का जो प्लांट होता है वो बिल्कुल बंच की तरह चलता है, मतलब ये कोई दरख्त नहीं होता, ये बुशी सा प्लांट होता है, जैसे झाड़ी टाइप होती है। इसलिए इसके सारे के सारे प्लांट्स एक जगह इकट्ठे जोड़ के लगाने होते हैं। जैसे लेमन ग्रास होता है वो जैसे गुच्छे बन के चलता है और साथ साथ पफ्स देता है, इलायची का प्लांट भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे यहाँ से 2 से 3 प्लांट बनते हैं तो हमने उसको फिर भी इकट्ठा जोड़ के एक जगह लगाना है। और आप इसको इजीली गमलों में लगा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े गमले और बहुत ज़्यादा चौड़े गमले होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है। अब हम वेट करते हैं कि कब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है जर्मिनेशन से फर्दर। आज पूरे 42 डेज़ हो चुके हैं और जो हमारे इलायची के प्लांट्स थे वो टोटल 5 जर्मिनेट हुए हैं। और कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से हम 20 से 22 दिन यहाँ पे आ नहीं सके और यहाँ पे फ़ौरन आके मैंने अभी इनको शावर किया है। और अगर आप गौर से फील करें, एक जो प्लांट है वो सबसे हेल्दी है, बाकी छोटा है। और ये वाले जो आगे वाले ये वाले जो प्लांट्स हैं ये 2 प्लांट है इकट्ठे, मतलब ये इकट्ठे 2 जर्मिनेट हो गए हैं क्योंकि हमने जो सीड था वो प्रोटेक्टिव लेयर के समेत लगाया था। अगर आप क्लोज करके देखें तो ये 2 प्लांट हैं और ये वैसे भी 2 या 3 प्लांट बुशी बन के चलते हैं, तो ये ज़्यादा आइडियल है कि हमारे जल्दी और 2-2 3-3 इकट्ठे प्लांट्स अगर जर्मिनेट हो जाएं तो ज़्यादा आइडियल होता है। साथ ही ये हमारा एक काजू का प्लांट है, वो भी प्रोसेस चल रहा है, वो भी ड्राई होने की वजह से उसकी भी ग्रोथ रुक गई थी। और अभी तक हमारे जो कार्डमम के प्लांट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। और जो हमारा पॉटिंग मिक्स है उसके अंदर अभी तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई लीफ कंपोस्ट नहीं। हम उसको तब ऐड करेंगे जब हमारे प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे और हम उसको किसी बड़े गमले में रीपोर्ट करेंगे, उस वक्त आपने ऐड करना है। यहाँ पे एक मिस्टेक कभी भी नहीं करनी कि आपने इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर देना, कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना। अभी हम इसका मज़ीद वेट करते हैं। आज पूरे 68 डेज़ हो चुके हैं और हमारे जो इलायची के सीड्स थे वो जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट होने के बाद छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बने और उनमें से हमारा एक प्लांट जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, वो ये प्लांट है। और एक हमारा नया मेहमान निकल आया, ये भी सरप्राइज़ हुआ कि एक हमारा और सीड जर्मिनेट हो गया। और बाकी जो 2 हमारे प्लांट एक साथ एक ही जगह जर्मिनेट हुए थे वो सबसे हेल्दी चल रहे हैं और वो देख लें कितने बुशी और उनके नए नए लीव्स निकल आए हैं। और जो हमारा दूसरा प्लांट था, वो जो अकेला प्लांट था, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। एक हमारा प्लांट अभी सिर्फ और सिर्फ ड्राई हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमें 1 से 2 प्लांट उम्मीद है कि मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अभी तक हमने इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया और ना कोई कंपोस्ट यूज़ की है।
अभी हम इनका और वेट करेंगे, उसके बाद हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। जब ट्रांसप्लांट करेंगे फिर हमने इसको गोबर की जो गली सड़ी खाद होती है वो इनको देंगे, या हम लीफ कंपोस्ट देंगे, फिर हमारे आइडियल रिजल्ट्स और हमें मिल जाएंगे। अभी हम इनका मज़ीद वेट करते हैं। और इनको पानी बहुत कम देना है, मतलब जो ये पॉट की सॉयल है इसको हल्का सा मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना और बहुत ज़्यादा इसको गीला भी नहीं करना कि हमारे जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो ख़राब हो जाएं। क्योंकि इलायची के प्लांट्स के बारे में कहा जाता है कि ये एलोवेरा की तरह नीचे से सकर्स या पप्स देता है, बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं। जो पेरेंट्स प्लांट्स होते हैं, जो सकर्स होते हैं, वो ज़्यादा आइडियल होते हैं। अगर आप उसको सीड से ग्रो कर रहे हैं तो सीड से ग्रो करने से ये होता है कि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो स्लो होते हैं और आपकी जो फ्रूटिंग है वो स्लो होती है। लेकिन जो सकर्स होते हैं वो सेम ईयर ही आपको इलायची जो फ्रूट है वो ज़रूर लग जाता है। अभी हम इनका वेट करते हैं। आज पूरे 100+ डेज़ हो चुके हैं और हमारे जो इलायची के प्लांट्स थे उनके गमले के नीचे से भी रूट्स निकलना स्टार्ट हुए हैं, देखिए आप। और बिल्कुल परफेक्ट हमें रिज़ल्ट्स मिले हैं। और हमारे 2 से 3 प्लांट्स ऐसे थे जो बिल्कुल ड्राई हो गए थे। असल मसला ये हुआ था कि जब से हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था तब से कोरोना वायरस का इशू चल रहा था, और जब मैं घर जा रहा था बार बार लॉकडाउन हो रहा था और 15, 20, 25 दिन का गैप आ रहा था और प्रॉपर वाटरिंग नहीं हो रही थी, ना इनकी केयर हो रही थी। तो इस वजह से हमारे सिर्फ़ और सिर्फ 2 ऐसे प्लांट हैं जो एक साथ जुड़ के हुए थे, और एक हमारा ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव हो चुका है। और अगर नीचे से रूट्स निकल आई हैं, इसका ये मतलब है कि ये रूट्स ब्लैक हो गई हैं। अगर आपके गमले के नीचे से रूट्स, बेबी प्लांट्स के गमले के नीचे से अगर रूट्स निकल के ब्लैक हो जाए, इसका मतलब है कि रूट बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप गमले की मिट्टी को चेंज करें, बड़ा गमला करें और इसको किसी बड़ी जगह लगाएं ताकि प्रॉपर इनकी ग्रोथ चल पड़े। ये ना हो कि रूट डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो स्लो हो जाए या वैसे ही वो ड्राई और डेड हो जाए। अब हमारे इलायची के प्लांट्स टोटल हमें मिल गए हैं 3 जो बिल्कुल परफेक्ट है, आइडियल है। और इनके लीव्स देखें कितने ग्रीन हैं। और अगर आपको मैं फ़ील करवा सकता, इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जैसी एक मीठी मीठी महक होती है वो आ रही है इलायची के जैसे। इलायची का जो सीड होता है, जो इलायची का फ्रूट होता है, उससे जो स्मेल आती है वो वाली स्मेल हमें फ़ील हो रही है। एक छोटा सा पत्ता मैंने काट के उसको टेस्ट किया था, उसमें से भी इलायची की फ़ील होती है, इलायची का टेस्ट फ़ील होता है। अब इलायची का जो प्लांट है इसको आपने कोशिश करनी है कि अगर ज़मीन में लगा लें तो ज़्यादा आइडियल है। अगर आपने किसी बड़े गमले में लगाना है तो फिर कोशिश करनी है तो गमला बहुत ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। मतलब अगर आपका गमला डीप नहीं है, मतलब उसकी अगर डीपर नहीं है तो खैर है, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए, चंगा तगड़ा कप आपका गमला होना चाहिए, तो इनकी जल्दी से परफेक्ट ग्रोथ होगी। और नीचे से ये सकर्स निकालते हैं, जिस तरह एलोवेरा पफ्स देता है ये इस तरह पफ्स देता जाता है और आपका जो प्लांट है बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है और बहुत बड़ी झाड़ी सी बन जाती है। इसका जो फ्रूटिंग सीज़न है वो मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं गूगल से देख रहा था कब ये फ्रूटिंग करता है, कब इसके ऊपर फ्लावरिंग करता है, वो मेरे नॉलेज में नहीं है और ना मुझे समझ लग सका, ना यूट्यूब पे ज़्यादा इसके बारे में प्लांट्स की डिटेल है, ना इसको किसी ने इतना ज़्यादा ग्रो किया है। तो ज़्यादातर लोग इसको सकर से ही ग्रो करते हैं या इसके जो पप्स होते हैं वो इसके निकाल लेते हैं। तो हमने इसको सीड से ग्रो किया और बहुत ही आइडियल हमें रिज़ल्ट्स मिले हैं। और अब जितना कुछ मुझे इसके बारे में पता था वो मैंने आपसे शेयर किया है, बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं देना चाह रहा। सिर्फ इतना करना है कि इसको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे ड्रेनी सॉइल होनी चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए और मॉइस्चर इसको चाहिए होता है, और ये बहुत ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त कर सकता है। आप इसको शेडी एरिया में अगर लगाना है तो ऐसी जगह लगाना है जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर आती हो। अगर आपने इसको बिल्कुल धूप में लगाना है तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे अगर आप पानी दें तो थोड़ी सी देर के लिए पानी सिर्फ़ और सिर्फ रूट्स तक मॉइस्ट करे और उसके बाद ड्राई हो जाए। चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, उस जगह बिल्कुल नहीं इसको लगाना। अब हम इसको किसी बड़े गमले में लगाएंगे और ऐसे गमले में लगाएंगे जो ट्रे टाइप होगा, जिसको हम क्यारी कहते हैं। डायरेक्ट हम उसमें लगाएंगे और उसके अंदर हम फिर खाद इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जो आइडियल खाद होती है वो होती है ये जो हमारे बनाना पील होते हैं उसका पानी भी दे सकते हैं, वो भी आइडियल है। जो हमारी लीफ कंपोस्ट होती है, गले सड़े पत्तों की खाद होती है, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपने इसमें गोबर की खाद यूज़ करनी है तो वो भी ज़्यादा आइडियल है। ये 3 से 4 फर्टिलाइज़र हैं जो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने डीएपी नहीं देना, ना आपने इसको यूरिया देना है, ना आपने इसके ऊपर कुछ स्प्रे करना है। स्प्रे का तब आपने करना है जब कभी इलायची का फ्रूट लगेगा तब करना है।
तो इससे पहले आपने इसके प्लांट्स के ऊपर स्प्रे नहीं करना, और इसको इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता बिल्कुल भी। ये मेरे बाकी प्लांट्स के साथ पड़ा रहा था, और इसको मैंने सारा प्रोसेस जो है वो इंडोर किया था, और इसको विंडो के सामने रखा था। मतलब फ़िल्टर्ड जो धूप थी वो इसको लगती रही थी, और इसको मैक्सिमम धूप लगी है लेकिन फ़िल्टर्ड हो गए। अब हम इसको रीपोर्ट करेंगे, और रीपोर्ट की एक अलग से वीडियो आपसे शेयर करेंगे, और आप इसकी केयर के बारे में भी इसके डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में नॉलेज लेंगे, और अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया जो स्टार्ट से लेके एंड तक इलायची के प्लांट ग्रो होने में हमने फेस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।